एक ऐसी बीमारी जिसे हम सांस की बीमारी कहते हैं, लेकिन वह हमसे तभी दूर होती है जब हमारी सांसें छूट जाती हैं या दम निकल जाता है। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा की, जिसे हम दमा के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे और ख़ास तौर पे कोविड के बाद से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है कि जिसे सांस की बीमारी ना हो या नहीं हुई हो, या जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई समस्या नहीं हो रही हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे योगासन बताऊंगी, ऐसी योग प्रक्रिया बताऊंगी जो कि बहुत ही उपयोगी है, जिसे अगर आप आज से ही करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो श्वसन नली है वह पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी। आपके जो फेफड़े हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निधि तिवारी। योग चिकित्सा के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें मैं आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर यह अस्थमा आखिर होता क्या है। तो अस्थमा हमारी सांसों से जुड़ी हुई एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हमारी जो श्वसन नली होती है, जिसको हम एयरवे बोलते हैं, वह धीरे धीरे या तो संकुचित होने लगती है, या तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो सही से हमारे जो फेफड़े हैं उस तक नहीं पहुंच पाती। मतलब कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बार बार खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, यह सब समस्याएं होने लगती है। या तो हम थोड़ा चल लेते हैं तो सांस फूल जाना, क्योंकि प्रॉपर जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक, बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाती है। तो इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं योग के द्वारा, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको इस समस्या के बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ योग अभ्यास बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी सांसें, तो इसमें हमें अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि होता क्या है कि हम सांस तो लेते हैं, लेकिन हम किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं दोनों तरफ, उसके बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिस तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, प्रॉपर एयर नहीं जाती है। वह पार्ट वैसे ही डायरेक्टली पड़े रहते हैं, जिससे होता क्या है कि अगर हम उससे ज़्यादा चल लेते हैं या फिर दौड़ लेते हैं तो तुरंत हमारी सांस फूलने लगती है, क्योंकि हमारे फेफड़ों के आधे भाग तो काम ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच रही, क्योंकि हम इतना डीप इनहेल ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी सांसों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि सबसे कैसे हमें अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करना है, किस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से आप चेस्ट पे रखिए। अब गहरी लंबी सांस लेना है और अपना सारा ध्यान अपने चेस्ट पे देना है और चेस्ट को फुलाना है, अपने फेफड़ों को फुलाना है, जैसे कि बलून की तरह। जैसे हम जब किसी बलून में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, उसी तरह से अपने फेफड़ों को फुलाना है। अपनी बॉडी पे और कहीं ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने फेफड़ों पे देना है। और थोड़ी देर रोकना है। जब हम पूरी तरह से इनहेल कर लेंगे, हमारे चेस्ट में हवा भर गई है, हम उस हवा को रोकना है, और जितनी देर हम रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे, देन फिर हम उसको बाहर निकालेंगे। तो यह होता है योग की भाषा में पूरक, रेचक और कुंभक। तो पूरक का मतलब होता है सांस लेना, रेचक का होता है सांस छोड़ना, और कुंभक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि अस्थमा के केस में रामबाण की तरह असर कर सकता है, जिसे हम कहते हैं सांसों को रोकना, होल्ड करना, अपनी ब्रीथ को होल्ड करना। तो जितना हम ब्रीथ को होल्ड कर पाएंगे, उसका टाइम हम जितना इंक्रीज कर पाएंगे, उतना ही हम अपनी सांसों को ज़्यादा रोक सकते हैं, और ऑक्सीजन को जो लंग्स के प्रॉपर जो पार्ट है, जहाँ तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ तक हम ऑक्सीजन को पहुँचा सकते हैं, और हमारा लंग्स के वो भाग जो काम नहीं कर रहे थे वो भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं साथ में। इस तरह से हम अपने हाथों को रखेंगे चेस्ट के ऊपर, गहरी लंबी सांस लेंगे, अपने लंग्स को फुलाएंगे, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे,
आप धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि आपके हाथ ऊपर आ रहे हैं जो हम सांस को लेते हैं, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारे हाथ वापस से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यह प्रैक्टिस आपको 5 से 10 मिनट करनी है रोजाना। तो यह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप 10 से 15 दिन में ही आप असर देखना स्टार्ट कर देंगे कि आपका जो एयरवे है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें जितने भी अवरोध थे वो धीरे धीरे दूर होने लगे, आपके लंग्स अच्छे से काम करने लगे हैं। इवन आप सांसों को बहुत देर तक होल्ड कर पा रहे हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम दूसरे योग अभ्यास पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं भुजंगासन। आप इस तरह से उल्टे लेट जाइए। पहले तो आप एक चीज़ आप लोगों को करनी है कि आपको थोड़ी देर उल्टे लेटना है। आप जब भी सोकर उठते हैं, क्योंकि आप मोस्टली सीधे लेटते हैं या फिर आप करवट लेके, तो जब भी आप उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से उल्टे लेट जाइए। यह आदत आपको खुद से डालनी है। इसको हम बोलते हैं मकर आसन। इस तरह से आपको थोड़ी देर के लिए लेटना है। अब दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे, हमारे कंधों के लेवल पे। हमारी जो चिन है वो फ्लोर पे टच होगी। अब धीरे धीरे अपना गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपनी चेस्ट को उठाएंगे और सांस को भरेंगे। ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ उठा देंगे। सांसों को होल्ड करेंगे जब तक कर सकते हैं, अराउंड 30 सेकेंड। और अब धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से दोहराएंगे यह प्रक्रिया। एक बार और करेंगे। इसके बाद हमारे हाथों को इसी तरह से रखेंगे। अब हम थोड़ा और पीछे की तरफ जाएंगे, भुजंग, जैसे कि सांप की तरह, जब सांप फन फैला लेता है। ध्यान देने की बात यह है, जो हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हम सांस लेंगे, और जो हम ऊपर है, जो हम आसन में पहुंच जाते हैं, तो हम थोड़ी देर सांसों को रोकेंगे, अराउंड 30 सेकेंड, और उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब धीरे धीरे राइट साइड और लेफ्ट साइड की करवट लेते हुए इस तरह से उठेंगे। तो आज मैंने आपको 2 प्रक्रियाएं बताई हैं। अगर आपने यह दोनों पूरी तरह से 15 दिन तक कर लिया तो आप यकीन मानिए कि अस्थमा आपकी लाइफ से जाएगा ना सही, लेकिन आपको परेशान भी नहीं करेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अस्थमा से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।